गोंडा में करीब 5 घंटे तक चलता रहा कथित रेप पीड़िता का हाई वोल्टेज हंगामा। घंटों कड़ी मशक्कत के बाद पानी की टंकी से रेप पीड़िता को उतार पाई गोंडा पुलिस। आज मंगलवार की सुबह करीब 10 बजे एक खबर आई कि कथित तौर से रेप की पीड़िता गोंडा कमिश्नर कार्यालय में स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गई है। सूचना के बाद ही गोंडा के नगर कोतवाल राजेश सिंह और पुलिस के अन्य आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहां उन्होंने रेप पीड़िता से नीचे उतर आने का आग्रह किया और कार्रवाई होने के लिए भी कहा, लेकिन रेप पीड़िता द्वारा पानी की टंकी पर जबरदस्त हंगामा काटा गया। पुलिस के तमाम मान मनोबल और 5 घंटे बीत जाने के बाद भी जब रेप पीड़िता नीचे नहीं उतरी तो पुलिस ने नीचे जाल बिछाया और इसके बाद नगर कोतवाल ने स्वयं मोर्चे को संभाला और अपने सिपाही विजय कुमार सिंह व अन्य के साथ पानी की टंकी पर चढ़ गए, जिसके बाद उन्होंने सकुशल रेप की पीड़िता को नीचे उतार लिया। दरअसल ये पूरा मामला नवाबगंज थाने से जुड़ा है, जहां 23 दिसंबर 2023 को न्यायालय के आदेश पर सामूहिक दुष्कर्म और पॉक्सो सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। पीड़िता का आरोप है कि वह दुष्कर्म के 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार चक्कर काट रही थी, लेकिन अधिक समय बीत जाने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वह अंततः पानी की टंकी पर चढ़ गई। दुर्वेश उमेश कुंदन उठा के लेके गए थे मक्का लाल के घर पर, वो बलात्कार किया, छोड़ दिया ऐसा। जब वहाँ मनकापुर गए लिखवाने के लिए, वो वहाँ गए हुए मनकापुर के पुलिस, तो वहाँ से देख के थी खाली एक मुलजिम का पकड़ के लेके आए, छोड़ दिया। 9 महीने से दौड़ रहे, 4 लोग कोनो करवा नहीं हो रहा। कितने लोग? 3 लोग है, दुर्वेश है, उमेश है, कुंदन है और मक्का लाल और गोभी के घर पर लेके गए थे। अब मैंने चढ़ गया है और क्या करें, जब इज्जत से बेइज्जत हो गया तो मरने के नहीं तो क्या जीने के लिए। कहाँ चढ़ गए? यहाँ पर चढ़ गए थे। इसी पर चढ़ाया? किसने चढ़ाया? किसने चढ़ाया? कोई नहीं चढ़ाया। वहीं इस पूरे मामले पर गोंडा पुलिस का कहना है कि रेप पीड़िता के सगे चाचा के विरुद्ध पहले से छेड़खानी के मुकदमे गंभीर धाराओं में दर्ज हैं, जिसके चलते पीड़िता का चाचा जेल में बंद है। इसी बात से क्षुब्ध होकर 23 दिसंबर 2023 को न्यायालय द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें पहले फाइनल रिपोर्ट लग गई, लेकिन पीड़िता की शिकायत पर फिर से जाँच शुरू की गई है। अब इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 9 जुलाई 2024 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में आयुक्त कार्यालय के पास बनी पानी की टंकी पर एक महिला चढ़ी थी। आपको यह अवगत कराना है कि जो पीड़िता की मां द्वारा थाना नवाबगंज पर एक मुकदमा कोर्ट के आदेश के द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत करवाया गया था, जिसमें विवेचना के उपरांत जनवरी 2024 में एफआईआर लग गई थी और सीओ तरफगंज द्वारा पुनः विवेचना करवाते हुए उसमें अग्रिम विवेचना की जा रही है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि पीड़िता की मां द्वारा जो मुकदमा दर्ज करवाया था उसमें जो आरोपी पक्ष है उसके द्वारा पीड़िता के चाचा के विरुद्ध थाना मनकापुर पर कुल 2 मुकदमे पंजीकृत हैं, एक छेड़खानी का और दूसरा मारपीट का। और दोनों मुकदमों में पीड़िता का चाचा राम सेवक मुख्य अभियुक्त है। इसी बात से दोनों प्रकरणों से क्षुब्ध होकर पीड़िता आज पानी की टंकी पर चढ़ गई। उसका मुख्य उद्देश्य आरोपियों की गिरफ्तारी करने और पुलिस पर दबाव बनाने हेतु पानी पर की टंकी पर चढ़ा जाना था। वर्तमान में पीड़िता को पानी टंकी से सकुशल नीचे उतार लिया गया है और मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। लेकिन सर, पीड़िता ने किस धाराओं में मुकदमा लिखाया और किन के ऊपर? पीड़िता ने माननीय न्यायालय के आदेश के द्वारा 376D, 363, 328 और 506 IPC और पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज करवाया था। कितने लोगों के विरुद्ध? 3 लोगों के विरुद्ध दर्ज करवाया था, जिसकी अग्रिम विवेचना जारी है। एक ही परिवार के तीनों? तीनों सगे भाई हैं। और इन्हीं आरोपियों के तरफ से मुकदमा लिखवाया गया था लड़की के चाचा के खिलाफ? 2019 और 2020 में थाना मनकापुर पर जो पीड़ित था उसके चाचा राम सेवक पर 2 मुकदमे पंजीकृत, एक मुकदमा छेड़खानी का, दूसरा मारपीट का। और दोनों ही मुकदमों में माननीय न्यायालय के समक्ष चार्जशीट पेश की जा चुकी है और दोनों ही मुकदमों में पीड़िता का चाचा राम सेवक मुख्य आरोपी है। लड़की चाहती क्या थी सर? लड़की का उद्देश्य यह था कि इसके द्वारा जो उसने मुकदमा दर्ज करवाया उसमें आरोपियों को गिरफ्तारी हो और पुलिस पर दबाव बनाया जाए।